हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। जेईई एडवांस 2025 के 3 अटेम्प्ट को लेकर के काफ़ी सारे बच्चे अप्रोच कर रहे हैं। खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने किसी न किसी कॉलेज में पहले एडमिशन ले लिया है और जेईई एडवांस का नोटिफिकेशन जो 5 नवंबर को जेईई मेन के फॉर्म निकलने के करीबन 7 डेज बाद आया कि इस साल जेईई एडवांस की 2025 में 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। और उन स्टूडेंट्स ने जो किसी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या इंडिया के कहीं भी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि हम आईआईटी मटेरियल हैं, हम एडवांस के लिए जो तीसरा अटेम्प्ट हमें दिया गया था उसके लिए मेहनत कर सकते थे और उन्होंने फॉर्म को जेईई मेन के भर भी दिया। अब जैसे ही 18 नवंबर यानी 5 नवंबर को 3 अटेम्प्ट दिए गए और 18 नवंबर को 3 अटेम्प्ट वाले जो डिसीजन है उसको जैब के थ्रू मीटिंग लेकर के या आईआईटी कानपुर ने वापस नोटिफिकेशन निकाल के ये कह दिया कि नहीं, अब एडवांस के केवल 2 ही अटेम्प्ट दिए जाएंगे। तो 5 नवंबर से करीबन 18 नवंबर के बीच में अगर हम दिनों को थोड़ा काउंट करें तो करीबन 13 डेज के टाइम में ये डिसीजन को वापस लिया गया। अब वहाँ पर बल्क में बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म को भर दिया और जिन्होंने एक उम्मीद से जेईई मेन के फॉर्म के लिए एफर्ट्स लगाना भी चालू कर दिया फॉर्म भरने के बाद कि ठीक है, एडवांस के लिए हम मेहनत करना चालू करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक अच्छा पोटेंशियल है कि हम जेईई एडवांस के अंदर एक अच्छी रैंक निकाल सकते हैं। तो हम इस एनआईटी की इस ब्रांच में या ट्रिपल आईटी के इस ब्रांच में या इंडिया के दूसरे कॉलेजेस की इस ब्रांच में क्यों पढ़ें। अब उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया कि आईआईटी कानपुर और जैब के थ्रू एक नुकसान किया गया। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे फंसे हैं और कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जो जेईई मेन पे फोकस थे पूरे तरीके से और उनको एक उम्मीद जगी। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, एजुकेशन के अंदर अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसका सीधा इफेक्ट जो है हजारों से लाखों स्टूडेंट पे पड़ता है। और ये तो एक ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। कोई 9th क्लास से, कोई 7th क्लास से, कोई 10th 11th क्लास से बहुत फोकस होकर पढ़ाई करता है। तो हर किसी का एक अलग अलग कह सकते हैं कि फीलिंग्स और भावनाएं कॉम्पिटिशन एग्जाम के साथ जुड़ी रहती हैं। हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स ने एक बात रखी, सर क्या हम सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में कुछ ऐसी बात अपनी रख सकते हैं क्या कि हमें जब डिसीजन दिया गया 5 नवंबर को और 18 नवंबर को डिसीजन को वापस लिया गया, हमने फॉर्म को केवल इसी मोटो से भर दिया जेईई मेन का कि हमें जेईई एडवांस एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, तो इससे बहुत कुछ हो सकता है क्या। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर करता हूँ, अगर आप जेईई एडवांस की वेबसाइट पे अभी जाके देखेंगे तो जेईई एडवांस की वेबसाइट पे 2 नोटिफिकेशन आपको होम पेज पे मिल रहे होंगे। उस नोटिफिकेशन में जो कि 5 नवंबर को डिक्लेयर किया गया, जिसमें फॉरेन नेशनलिटी, इंडियन नेशनलिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अटेम्प्ट की बात रखी गई जो अंदर जाकर के आपको मिल जाएगी, और फिर 18 नवंबर को वापस से फॉरेन नेशनलिटी, इंडियन नेशनलिटी का रिवाइज अपडेट क्राइटेरिया लिखा गया। हाँ, प्रेस रिलीज अभी भी वेबसाइट पर दे रखी है जिसमें 3 अटेम्प्ट वाली बात की गई, फिर 2 अटेम्प्ट वाली बात की गई, लेकिन जो वेबसाइट पे होम पेज पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लिकिंग करने पर 2 ही अटेम्प्ट कर दिए गए हैं, जो कि पहले 3 अटेम्प्ट लिखे थे उस ऑप्शन को भी इन्होंने 2 अटेम्प्ट कर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एडवांस का एग्जाम जो कि एक प्रेस्टिजियस एग्जाम है और आईआईटीज को अमूमन तौर पर एक ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है कि भाई ये ऑटोनोमस बॉडी है जो अपना डिसीजन सेल्फ ले सकती है। और हमने देखा है पिछले कुछ सालों की, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा लॉजिक से आपको मात्र 1 मिनट में समझाता हूं। अमूमन तौर पे हमने पिछले कई सालों में ऐसा देखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय तक लोग गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, आईआईटीज में भी जेईई एडवांस के एग्जाम में एक बार आपको ध्यान हो तो पेपर के अंदर जो स्क्रीन आई थी वो स्क्रीन प्रॉपर तरीके से डेटा नहीं दिखा पा रही थी, उसको लेकर के भी लोग कोर्ट गए। और जो 75 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लेकर के भी कई सारे लोग कोर्ट गए, पिछले 2022 में हमने देखा। लेकिन वहाँ पर यह बात क्लियर रखी गई कि जो गवर्नमेंट प्रेस्टिजियस ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं ये अपने डिसीजन को प्रॉपर तरीके से खुद ले सकती हैं और इनको फ्री हैंड रखा जाता है। हालांकि एनटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छा जजमेंट दिया था। आप सबको पता है नीट के अंदर जिस तरीके से प्रॉब्लम आई थी और एक बल्क में इतना बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जो बहुत हाईली इफेक्टेड था वो था स्कैमिंग का मामला या फिर पेपर आउट होने का मामला। लेकिन ये एलिजिबिलिटी का मामला, इसको बोलिए कि अटेम्प्ट का मामला है, इसमें मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आईआईटी को इस चीज के लिए बाउंड कर सकती है कि आपने पहले इन्फॉर्मेशन रिलीज करी और फिर इस इन्फॉर्मेशन को आपने वापस ले लिया, जो कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पॉसिबल कम है।
मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहूँगा जो हमें बार बार मैसेज करते हैं, जो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं इंडिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, खासकर वो कम्युनिटी जो अभी कॉलेजेस में पढ़ रही है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, पास आउट कम्युनिटी भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसी है जो स्टूडेंट कम्युनिटी अच्छी जगह प्लेस्ड है, या हायर अथॉरिटीज़ में भी हमारे बच्चे पहुँच गए, सबसे कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन होने का और अभी भी कॉन्टैक्ट हमारे पास उन सब बच्चों से रहते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, उनके छोटे भाई बहन पढ़ते हैं, नॉलेज लेने के लिए वापस से कॉल कर लेते हैं, या फिर वो याद कर लेते हैं किसी भी तरीके से। तो भाई वो भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेजेस में सेकंड थर्ड ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं। खासकर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले बच्चों की, जिन्होंने आईआईटीज़ के तीसरे अटेम्प्ट के कारण या तो रिफंड करा लिया कॉलेज से, वहाँ पर उन्होंने एनओसी ले लिया, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है जब आप किसी कॉलेज में अपनी ब्रांच को छोड़ते हैं, जब आप किसी कॉलेज को छोड़ते हैं तो आपको एनओसी मिलता है। कई सारे बच्चों ने ये कर लिया और अब वो कॉलेज में वापस जा रहे हैं, तो कॉलेज वाले थोड़ा सा कह रहे हैं भाई आपने तो पहले हमसे रिफंड करा लिया, अब हम आपको एडमिशन वापस कैसे दें। कई जगह थोड़े टेक्निकल इशूज़ आ चुके हैं, जो बच्चे परेशान होकर के मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने अटैम्प्ट के कारण कॉलेज छोड़ दिया। अब कॉलेज वाले भी कह रहे हैं कि आपने कॉलेज छोड़ दिया, आपको 1 महीना करीबन या 15-20 दिन हो गए, वापस एडमिशन कैसे लें, वो भी हिचिंग है, थोड़ा टेक्निकलिटीज़ आ चुकी हैं। तो भाई मैं आपको सबको एक बात बहुत फ्रेंकली कहता हूँ, तीसरे अटैम्प्ट को लेकर के हम देख रहे हैं सोशल हैंडल पर भी कई लोग हमसे अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, एजुकेशन के अंदर भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होते हैं, बात करते हैं। भाई एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आईआईटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, और जब जैब यानी जॉइंट एडमिशन बोर्ड, जिसमें सीनियर डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स उनके काफ़ी सीनियर्स हैं, जब वो किसी डिसीज़न को लेते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे लॉजिकली रीजंस होते हैं और बहुत स्ट्रांग उनके पास में रीजंस होते हैं। अगर कोई भी केस आगे कोर्ट में गया, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हो, वहाँ पर बहुत चांसेस कम लगते हैं, खासकर सेकंड से थर्ड अटेम्प्ट वाली बात, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये ऐसी बात 2025 में जो दी थी पहले, इसके पीछे कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस नहीं लगा कि इससे बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं खासकर जिनका कोई पहले नुकसान हो गया हो और उसकी भरपाई के लिए उनको थर्ड अटेम्प्ट दिया गया हो। ये तो एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया कि तीसरा अटेम्प्ट 2025 में दे दिया जाए। तो प्रिविलेज को अगर वापस से जेईई एडवांस ने ले लिया, अब उस प्रिविलेज के ऊपर अगर कोई कोर्ट में जाता है या कोई बात रखता है या कोई कैंपेन चलता है कि तीसरा अटेम्प्ट दो, उस प्रिविलेज को गवर्नमेंट पे डिपेंड है, यानी आईआईटी ऑटोनोमस पे डिपेंड है कि वो उस मौके को दे या नहीं दे। अब उससे ये कह पाना कि पहले तो इन्होंने किसी बच्चे का कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, यानी 2024 में किसी का नुकसान हो गया, उसको प्रिविलेज बेसिस पे 25 में एग्जाम दिया, ऑप्शन दिया, मतलब एक अटेम्प्ट का एक्स्ट्रा, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, इन्होंने अपनी मर्जी से एक ऑप्शन दिया, उस मर्जी से उसको वापस ले लिया। हाँ, नुकसान में फिर बोलता हूँ थोड़ा सा, भाई एजुकेशन का मामला है, गवर्नमेंट कोई भी अगर डिसीजन लेती है तो वो स्ट्रिक्ट डिसीजन होने चाहिए। आप आराम से अपनी बात को प्रॉपर कर लीजिए, आप लोग आपस में अपना सामंजस्य बना लीजिए। आईआईटी कानपुर है, जैब है, प्रॉपर मीटिंग वगैरह कर करके ये डिसीजन देना चाहिए था। इस बात को तो मैं खुद भी आपको बोलूँगा कि ये वापस लेना डिसीजन का वाकई में बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि इशू भी है और थोड़ा सा कह सकते हैं मिस्टेक भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भावनात्मक एग्जाम्स होते हैं जिसके लिए बच्चे मेहनत करना चालू करते हैं, और ये टेक्निकलिटीज़ जो बच्चे कॉलेज में पढ़ चुके हैं, रिफंड करा लिया, अब मोटो बना लिया, किसी भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन ले लिया, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लिए, कि जिन्होंने अभी कुछ समय के लिए कोर्सेज चला दिए, उन बच्चों ने वो ज्वाइन कर लिए, उन बच्चों का वाकई में नुकसान है। मुझे दुख है उस चीज़ का, मैं खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि किसी स्टूडेंट का करियर में नुकसान हो, लेकिन ये आईआईटी को सोचना होगा कि अगर इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं और फिर वापस से उसको बैकफुट पे लिया जाता है, वापस उसको रीज़न को ले लिया जाता है, तो इससे स्टूडेंट कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बात सही नहीं है। अगर अभी भी कोई सोल्यूशन आईआईटीज़ के पास में है, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे आईआईटी कानपुर से, जैब से, कि अगर आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है कि तीसरा अटैम्प्ट केवल उन बच्चों को जिन्होंने फॉर्म भर दिया, कॉलेज से एडमिशन्स ले लिए, रिफ़ंड करा लिए, वापस कॉलेजों में एडमिशन का रिफ़ंड करा लिया, उन बच्चों को अगर आप मौका दे दें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगता है कि, या फिर आप उन कॉलेज को दोबारा बाउंड करिए कि भाई इन बच्चों ने हमारे नोटिफिकेशन के बेसिस पर उस कॉलेज से रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर दिया, एनओसी ले ली, तो आप उस कॉलेज में बच्चों को एडमिशन दिलाओ दोबारा, कम से कम आप ये कर दो। आईआईटी कानपुर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, या तो उनको थर्ड अटैम्प्ट का ऑप्शन दे दें, जिन बच्चों ने कॉलेज से रिफ़ंड करके एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम का मौका ले लिया जेईई एडवांस में बेफेद करते हुए कि भाई इन्होंने ऑप्शन दे दिया तीसरे अटैम्प्ट का। या फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आईआईटी कानपुर और जैब उन पर्टिकुलर कॉलेजेस को बाउंड करे जहां से बच्चों ने रिफंड लिया है, कि भाई इनको एडमिशन वापस दो, इनका नुकसान करियर का नहीं होना चाहिए। ये बात टेक्निकलिटीज़ है। बाकी बस एक बात लास्ट में बोलूँगा, आईआईटी ऑटोनोमस बॉडी है, कोर्ट में जाने पर भी हमने बहुत बार ये देखा है
कि गवर्नमेंट के पास में इतने सारे प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं जिनके बेसिस पर वो एक हार्ड डिसीजन लेते हैं, और वापस अगर डिसीजन लिया है इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, अटेम्प्ट को लेकर के, खासकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अभी डिसाइड भी नहीं किया, आईआईटी ने डिक्लेयर भी नहीं किया, वो भी एक नया अभी मामला चल रहा है कि 75 रहेगा नहीं रहेगा। तो भाई कोर्ट में जाने का फ़ायदा कितना मिल पाएगा नहीं बता पाऊंगा, मुझसे कई लोग इस चीज़ को कह रहे थे, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए मिलते हैं करियर के सारे अपडेट के साथ। 75 की एलिजिबिलिटी आईआईटीज़ में लगनी है, आप ये मान के चलिएगा। हाँ, उन्होंने वेबसाइट पे अपडेटेड सून लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं पता कि इतनी डलीमा क्यों क्रिएट कर रखी है स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में। आप क्लियर लिख दीजिए 75 लगाना है तो लगाइए, क्योंकि एनआईटी ने जेईई मेन के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लगा दिया, तो आपको भी लगाना होगा। अगर आपको जोसा काउंसलिंग एक साथ प्लेटफॉर्म पे करानी है, और वो करानी ही पड़ती है आपको पता है, तो ये डिक्लेयर जल्दी कर देना चाहिए, ताकि जो हिंदुस्तान के अंदर डलीमा है ना, बोर्ड के एग्जाम चालू हो रहे हैं, बहुत जल्दी बोर्ड के एग्जाम चालू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आईआईटीज़ को ये बात समझनी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, एफर्ट्स लगाते रहिए, चैनल बनाए जरूर सब्सक्राइब करने। जय हनुमान, थैंक यू गाइस, बाय बाय।